दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे अपने चैनल रोहित हेल्दी आयुर्वेदा में। आशा है आप सभी अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों मोटापे की। जी हाँ दोस्तों, मोटापा आजकल के बदलते खान पान में बहुत ही बड़ी समस्या बनता जा रहा है, क्योंकि ये आगे चल के बहुत ही सारी कॉम्प्लिकेशंस और गंभीर रोगों को पैदा कर रहा है। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर आपको मिलेगी मोटापे की संपूर्ण जानकारी। इस वीडियो में सबसे पहले हम देखेंगे कि इंडिया के अंदर में कितने लोग ओवरवेटेड हैं और कितने लोग ओबेसिटी से ग्रसित हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि आयुर्वेद इस मोटापे को लेकर के क्या कहता है। क्या आपका आहार विहार होना चाहिए अपने वेट को नॉर्मलाइज लाने के लिए, क्या आपको नहीं खाना है, और क्या चिकित्सा आयुर्वेद के अकॉर्डिंग मोटापे की होनी चाहिए। तो ये सब जानने के लिए आप एंड तक बने रहिए वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे यानी NFHS के अनुसार इंडिया में 23% वुमेन और 22% मेन ओवरवेटेड हैं, जबकि 40% वुमेन एंड 12% मेन ओबेसिटी से परेशान है। और ओबेसिटी में भी मैक्सिमम इसमें एब्डोमिनल ओबेसिटी की केसेस हैं। दोस्तों सबसे पहले तो आपको ये जानना होगा कि आप कौन सी कैटेगरी में फॉल करते हो। आप ओवरवेटेड हैं या फिर आप ओबेसिटी की किसी कैटेगरी में आते हो। ये आपको कैसे पता चलेगा? तो दोस्तों ये आपको पता चलेगा BMI से। BMI होता है बॉडी मास इंडेक्स। जी हाँ दोस्तों, BMI को जानने के लिए आपको कुछ नहीं करना, अपने मोबाइल में गूगल पे टाइप करना है बॉडी मास इंडेक्स कैलकुलेटर या फिर BMI कैलकुलेटर। इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। इसमें आपको अब टाइप करना है अपना एज, अपना हाइट और अपना वेट। मेक श्योर कि आपके यूनिट्स एक्यूरेट हों। वेट आपका केजी में और हाइट आपकी सेंटीमीटर में, और रिजल्ट कुछ ही सेकंड्स में आपके सामने होगा। दोस्तों BMI की वैल्यू यदि आपकी 18.5 से लेकर के 25 तक आती है तो आप नॉर्मल कैटेगरी में हो। पर यदि आपकी BMI का रेंज 25 से लेकर के 30 में आ रहा है तो आप ओवरवेट की कैटेगरी में हो। और यदि यही रेंज 30 to 35 हो गया तो आप ओबेसिटी की क्लास नंबर 1 में हो। और यदि ये वैल्यू 35 से 40 तक पहुंच गई तो आप ओबेसिटी की क्लास नंबर 2 में हो। और यदि BMI का वैल्यू 40 से ऊपर आ रहा है तो मामला डेंजरस है, तो ओबेसिटी की क्लास नंबर 3 है। इस केस में आपको कुछ स्ट्रिक्ट प्रिकॉशंस फॉलो करने की ज़रूरत होगी। दोस्तों आपकी कैटेगरी को जानने के बाद अब हम बात करेंगे किस तरह से आपके वेट को नॉर्मलाइज लाया जाए। तो इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे आयुर्वेद की द्वारा बताई गई मोटापे की चिकित्सा। तो इसमें वैसे तो बहुत सारी दवाइयाँ हैं हम वेट को लूज़ करने के लिए, परंतु मैं आपके लिए लेके आया हूँ सबसे ईजी और सबसे इफ़ेक्टिव जो कॉम्बिनेशन आयुर्वेद में बताया गया है उसको। दोस्तों ये कॉम्बिनेशन है पुराण मधु और अम्ल चूर्ण का। जी हाँ, पुराण मधु का मतलब होता है कि इस ऐसा हनी जो एटलीस्ट 1 साल पुराना हो। आप कोशिश कीजिए कि आपको कहीं से कोई नेचुरल हनी सोर्स हो तो वहाँ से आपको मिल जाए, या कोई ट्रस्टवर्दी है आप वहाँ से लीजिए, और वो कम से कम 1 साल पुराना हो, क्योंकि मधु जितना पुराना होता है वो उतना ही ज़्यादा वेट लूज़ करने के लिए उतना ज़्यादा इफेक्टिव होता है। और आंवले चूर्ण का मतलब है आंवला का पाउडर। ये आपको कहीं भी ऑनलाइन भी मिल जाएगा, और किसी आयुर्वेदिक स्टोर में जाते हैं तो ये आपको वहाँ पे भी मिल जाएगा। दोस्तों प्रश्न ये है कि इस कॉम्बिनेशन को यूज़ कैसे करना है और कब करना है। तो इसको यूज़ करने के लिए आपको एक बड़ा चम्मच आंवले की चूर्ण लेना है और उसको अच्छे से शहद के साथ मिक्स कर लेना है, और उसके बाद इसको चाट लीजिए, और कुछ समय के बाद आप थोड़ा सा ठंडा पानी ले सकते हैं। और इसको प्रयोग करना है आपको सुबह के समय। जी हाँ, आयुर्वेद कहते हैं कि सुबह का समय जो कफ का समय है, यही कफ बॉडी में मोटापे के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो इसी कफ के काल में हमें यूज़ करना है ये कॉम्बिनेशन। कितने बजे से कितने बजे के बीच में? 6 बजे से 8 बजे के बीच में आपको इसको प्रयोग करना है। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे पथ्य की, यानी कि आपकी ईटिंग हैबिट में ऐसा क्या बदलाव लाया जाए कि आपका वेट लूज हो। तो यदि आप क्लास ओबीस की क्लास नंबर 2 या ओबीस की क्लास नंबर 3 से बिलोंग करते हैं तो आपको गेहूं का
जो आटा है उसकी रोटी बिल्कुल नहीं लेनी है आपको। उसकी जगह पे आप क्या यूज़ कर सकते हो, आप बार्ले यूज़ कर सकते हो यानी कि जौ, या फिर इसके अलावा आप बाजरे की रोटी ले सकते हो, कोदो की रोटी ले सकते हो। ये आपके लिए बहुत सही रहने वाली है। फिर यदि आप ओवरवेट हैं या फिर ओबीस की क्लास नंबर 1 में हैं, तो कभी कभी आपको भी ये चीज़ें यूज़ करनी है, बट वो लोग कभी कभी गेहूं की रोटी ले सकते हैं। इसके अलावा दालों में प्रोटीन के सोर्स के लिए हम देखते हैं तो आप मूंग, अरहर की दाल, मसूर की दाल, कुल्थ की दाल, ये चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आपको फ्रूट्स का काफ़ी ज़्यादा सेवन करना है। आप वाटरमेलन को फ्रिक्वेंटली ले सकते हैं क्योंकि अभी जैसे समर्स आ रही हैं तो इस टाइम पे बॉडी में हाइड्रेशन को मेंटेन करने के लिए आप वाटरमेलन का यूज़ कर सकते हो। आप पपीता खा लीजिए, ये काफ़ी अच्छे फ्रूट्स हैं जो आपको हेल्प करेंगे आपके वेट को लूज़ करने में। दोस्तों इसके बाद हम बात करते हैं विहार की, यानी कि एक्स्ट्रा क्या एक्टिविटीज़ आप ऐड कर सकते हैं। तो सुबह के समय जब आप उस कॉम्बिनेशन को ले रहे हैं उसके बाद आप 10 मिनट फिक्स रखिए, डेली बेसिस पे आपको हल्की फुल्की एक्सरसाइज करनी है। और इसके साथ साथ आपको रात का खाना खाने के बाद सीधा आपको अपने बेड पे नहीं जाना है। आप कम से कम 400 से 500 कदम चलिए, थोड़ा वॉक कीजिए, उसके बाद ही आप अपने बेड पे जाएं। और जल्दी आपको सोना है सो दैट कि आपका खाना जल्दी से डाइजेस्ट हो जाए पूरी तरह से। और दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है, यदि आप ओबेसिटी की क्लास नंबर 2 या 3 में से बिलोंग कर रहे हो तो आपके लिए ये जो समय है, दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू रिड्यूस द वेट इन प्रॉपर मैनर। यानी कि बोलने का मतलब ये है कि आयुर्वेद में बताया गया पंचकर्म में से वमन कर्म इस ऋतु में बहुत ही अच्छा बताया गया, क्योंकि ये जो फरवरी से लेकर के आपका अप्रैल के मिड तक का टाइम है, ये बहुत वो टाइम है जब बॉडी में कफ प्रकोपित है, और इसी कफ को बाहर निकालने के लिए आयुर्वेद में वमन कर्म को बताया गया है, और इसके लिए ये बेस्ट टाइम है। तो आप किसी भी पंचकर्मा सेंटर में जाकर के अपना वमन करवा सकते हो। उसके बाद आपको रिजल्ट बहुत ज़्यादा अच्छे मिलने वाले हैं। इवन ओबेसिटी की क्लास नंबर 1 और ओवरवेट वाले भी इसको करवा सकते हैं। इट विल बी सेफ एंड मोर बेनिफिशियल टू ऑल ऑफ देम। दोस्तों लास्ट में अब हम बात करेंगे कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशंस की कि क्या आपको नहीं करना है। तो यदि आप ओबेसिटी क्लास 2 और 3 में से हो तो आपको बिल्कुल भी दिन में नहीं सोना है। वैसे आयुर्वेद में एक ही ऋतु है जिसमें दिन में सोना बताया गया, वो है ग्रीष्म ऋतु, यानी कि जो आने वाली है उस पे आप दिन में सो सकते हो। बट यदि आप ओबेसिटी से परेशान हैं या फिर मोटापे से ग्रसित हैं तो आपको दिन में बिल्कुल भी नहीं सोना है। ये आपके लिए डेंजरस हो सकता है। इसके अलावा दोस्तों आपको फ्राइड चीज़ें जो ऑयली हैं, बहुत ज़्यादा ऑयली हैं, या फिर घी से बनी हुई चीज़ें जो भी हैं वो आपको अवॉइड करनी है। ज़्यादा मीठी चीज़ें आपको नहीं लेनी है अपने खाने में। और इसके अलावा आप कोशिश कीजिए कि जब भी आप खाना खाएं, आप खाना खाने से कम 10 मिनट पहले आप 1 गिलास पानी ज़रूर पी लीजिए, सो दैट कि आप अपनी फुल कैपेसिटी वाला जो एकदम खाना है वो नहीं ले पाए और आपका पेट जो है जल्दी भर जाए। इससे भी आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। और बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली आप खाने को ना खाएं। आप अपना एक फ़िक्स टाइम खाने का रखो। अगर आप 3 बार खाना खा रहे हैं तो बिल्कुल एक फ़िक्स टाइम में ही आपको खाना खाना है। तो दोस्तों ये थी संपूर्ण जानकारी मोटापे को लेकर के। आशा है कि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो आप इसको अच्छे से फॉलो कीजिए और अपने रिजल्ट्स ज़रूर कमेंट बॉक्स पे शेयर करना। थैंक यू सो मच। स्टे हेल्दी। ऑल द वेरी बेस्ट।